ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि अगर हमारी आंखों के सामने कभी ऐसा अद्भुत जीव आ जाए तो इंसान डर के मारे उसी पल प्राण छोड़ दे। उससे जिंदा बच पाना लगभग असंभव है। और ये कोई लोक कथा नहीं, प्राचीन शास्त्रों में दर्ज सत्य है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्यमय जीव की जिसके नाम से देवता तक कांप उठते थे। शास्त्रों में उसका वर्णन मिलता है, विराट, इतना विराट कि उसका शरीर सैकड़ों योजन तक फैला था। और 1 योजन मतलब लगभग 12 किलोमीटर। अब सोचो, अगर कोई जीव 500 योजन का हो तो 6000 किलोमीटर लंबा, इतना विशाल कि पर्वत उसके फनों में लकड़ी की डंडी जैसे लगते थे। आंखें अंगारों जैसी दहकती हुई, जीभ बिजली की तरह तड़कती, फुफकार ऐसी कि आकाश तक कांप उठे। श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत के आदि पर्व में इस अद्भुत नाग का स्पष्ट वर्णन है। नागों का अधिपति वासुकी। यही वासुकी नाग समुद्र मंथन का आधार बना। उसका विराट शरीर मंदराचल पर्वत के चारों ओर लिपटा था। एक और देवता खींचते, दूसरी और दानव। और हर बार जब वो फुफकारता तो समुद्र में बल पड़ता, धरती हिल जाती, आकाश में बिजली फट पड़ती। सोच कर देखो, हजारों किलोमीटर लंबा नाग वासुकी, और वो भी महादेव के गले में सिर्फ एक आभूषण। तो फिर स्वयं महादेव का आकार कैसा होगा? इसीलिए उन्हें कहा गया महाकाल, क्योंकि वे केवल मृत्यु पर नहीं बल्कि काल और ब्रह्मांड दोनों पर अधिकार रखते हैं। उनका स्वरूप इतना असीम, इतना अद्भुत कि सुनते ही आत्मा कांप उठती है। वासुकी नाग सिर्फ नागों का अधिपति नहीं, वो महादेव की अपार शक्ति का प्रतीक है। जब इतना विराट जीव भी शिव जी के गले में सिमट जाए तो समझ लो शिव जी का अस्तित्व कितना अगाध है। और एक रहस्य और भी है, नंदी महाराज का, जो सिर्फ वाहन नहीं बल्कि महाकाल की शक्ति के रक्षक भी हैं। उस रहस्य का पर्दा हम अगली कथा में उठाएंगे।